हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। ये एरिक एरिक्सन ने दी है ये थ्योरी। एरिक्सन्स थ्योरी सेंटर्ड ऑन साइको सोशल डेवलपमेंट रेदर देन साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट। ये थ्योरी बेसिस है साइको सोशल डेवलपमेंट पे। और इसकी जो स्टेजेस हैं 8 स्टेजेस दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की, और सेकंड स्टेज है ऑटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट। जो थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की है। फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी की है। जो फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन की है। सिक्स्थ स्टेज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की है। और सेवन्थ स्टेज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन है। एट्थ स्टेज इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर की है। जो एरिक होमबर्गर एरिक्सन है, इनका फुल नेम ये है, एरिक होमबर्गर एरिक्सन। ये बताते हैं वाज अ जर्मन अमेरिका डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। जर्मन और अमेरिका के हैं साइकोलॉजिस्ट। ये फेमस फॉर कॉइनिंग द फ्रीज आइडेंटिटी क्राइसिस, इसके लिए फेमस है। एरिक्सन मेंटेन्ड दैट पर्सनैलिटी डेवलप्स इन ए प्री डिटरमाइंड ऑर्डर थ्रू 8 स्टेजेस। इन्होंने ये बताया है कि जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है 8 स्टेजेस के थ्रू डेवलप होती है, उसका ऑर्डर बता रखा है। साइको सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड, कि ये जो स्टेजेस होती है इन्फेंसी से स्टार्ट होकर अडल्टहुड तक जाती है। और द पर्सन एक्सपीरियंस ए साइको सोशल क्राइसिस विच कुड हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो पर्सन एक्सपीरियंस करते हैं ये साइको सोशल क्राइसिस, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम दोनों होते हैं इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लाइफ में। Successful completion of each stage result in a healthy personality and the acquisition of basis of virtues। इन्हीं जो इसके जो स्टेजेस हैं इनके बेसिस पे ही एक हेल्दी पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन होती है और बेसिस वर्चुअस लाइफ में अडॉप्ट होते हैं। और वो स्टेजेस देखो ये बता रखी है। फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 0 to 1.5 year तक चलती है। और इसमें क्या वर्चू अडॉप्ट होता है, होप। और क्या टास्क होता है, एक तो फीडिंग और एक अबंडनमेंट होती है। और सेकंड स्टेज है 1.5 to 3 year तक चलती है, ऑटोनमी वर्सेस शेम। उसमें इसका नाम है स्टेज का। और क्या वर्चू अडॉप्ट होता है, विल। और इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को आ जाती है। और थर्ड स्टेज है 3 to 5 years, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। वर्च्यू इसमें अडॉप्ट होता है पर्पस और एक्सप्लोर कर लेता है, प्ले एज बोल दे सकते हैं हम इसको स्टेज। और फोर्थ स्टेज है 5 to 12 years, इसमें होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। और इसमें वर्च्यू होता है कॉम्पिटेंसी, टास्क आ जाता है स्कूल और स्पोर्ट्स। और फिफ्थ स्टेज होती है 12 से लेके 18 साल तक। और इसमें जो साइको सोशल क्राइसिस होते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन आ जाते हैं। इसमें वर्चू आ जाते हैं फिडेलिटी, और टास्क आ जाता है सोशल रिलेशनशिप्स। सिक्स स्टेज बता रखी है 18 से लेके 40 साल तक, इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन, इसमें इसका नाम है स्टेज का। और इसमें जो इंटीमेसीज और आइसोलेशन वाले इस स्टेज में वर्चू लव लव बच्चे को करना आ जाता है। और इसमें जो टास्क होता है रिलेशनशिप का टास्क होता है। सेवन्थ है 40 to 65, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन है इसका नाम इस स्टेज का। और इसमें जो वर्चू कंसिडर होता है वो केयर, वर्क एंड पेरेंटहुड, इसका टास्क आ जाता है। एट्थ स्टेज आ जाती है 65+। और इसमें जो साइको सोशल क्राइसिस आता है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर आ जाता है। और इसमें जो वर्च्यू कंसिडर होता है विजडम, और जो टास्क आता है रिफ्लेक्शन लाइफ। स्टेजेस देखो 0 से लेकर 2 साल तक इन्फेंसी स्टेज होती है। और इसमें स्टेज आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। 2 से 6 साल तक होता है अर्ली चाइल्डहुड, ऑटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट की स्टेज आ जाती है। और 6 से 11 साल तक आता है हमारा प्री स्कूल और स्कूल एज बोल सकते हैं इसको। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाली स्टेज और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी वाली स्टेज आ जाती है। 11 से 15 तक एडोलसेंस पर टाइम पीरियड आ जाता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन आ जाता है। यंग एडल्टहुड इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आ जाता है। मिडल एडल्टहुड में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन वाली स्टेज कंसिडर हो जाती है।
मेच्योरिटी में ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपियर वाली स्टेज कंसिडर होती है। थॉट बिहाइंड साइको सोशल डेवलपमेंट में, अनलाइक फ्रूड्स थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, एरिक्सन थ्योरी डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंस अक्रॉस द होल लाइफ स्पैन। जैसे फ्रूड थ्योरी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पे बेसिस थी, ऐसे ही एरिक्सन की थ्योरी है, ये डिस्क्राइब करती है इम्पैक्ट सोशल एक्सपीरियंस का, कि हमारे पूरे होल लाइफ में क्या सोशल एक्सपीरियंस है। Rickson was interested in how social interaction and relationship played a role in the development and growth of human beings. रिक्सन कहते हैं वो इंटरेस्टेड है कि कैसे इंटरेक्शन होती है, सोशल इंटरेक्शन होती है और रिलेशनशिप होता है बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड ह्यूमन बींग्स। ईच स्टेज in Erickson's theory builds on the preceding stages and paves the way for following periods of development. कहता हर एक स्टेज जो इसकी एरिक्सन के है वो एक तो प्रोसीडिंग स्टेजेस है, पहले हमारे एज के अकॉर्डिंग स्टेजेस आती हैं और वो पेव करती है जैसे हमारी डेवलपमेंट होती है लाइफ में। और सेकंड बता रखा है, इन ईच स्टेज एरिक्सन बिलीव्ड पीपल एक्सपीरियंस अ कॉन्फ्लिक्ट दैट सर्व्स एज अ टर्निंग पॉइंट इन डेवलपमेंट। जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होगी है वैसे वैसे इसकी एरिक्सन ने स्टेजेस बता रखी है। बेसिक वर्च्यूज आर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ्स विच द ईगो कैन यूज टू रिजॉल्व सब्सिक्वेंट क्राइसिस। जो बेसिक वर्च्यूज कहते हैं वही करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे हमारे स्ट्रेंथ्स के। और ये होगी हमारी थ्योरी कंप्लीट। थैंक यू, दैट्स ऑल।